बदायूं के भीतर जो नफरत बच्चों के साथ दिखाई गई वो साजिद और जावेद कौन थे। साजिद और जावेद के मन में नफरत किसने भरा कि आप दो मासूम बच्चों से दुश्मनी निकाली। साजिद और जावेद के पीछे किसका हाथ था, ये इन नफरती पत्रकारों से पूछना चाहिए। साजिद और जावेद की जेब में कहां से फंड आया और उनके अंदर ये हौसला कहां से आया, ये इन दो कौड़ी के पत्रकारों से आपको पूछना चाहिए, जो सेक्युलरिज्म की टोपी पहनकर अपनी जेब भरने का काम करते हैं और खबर को एक एंगल से देखते हैं। सेक्युलरिज्म की टोपी पहनने वाले पत्रकारों, नेताओं और आम लोगों को यह खबर जरूर देख लेनी चाहिए। कुछ दिन पहले दिल्ली में एक एसआई ने, एक चौकी प्रभारी ने नमाज पढ़ रहे कुछ लोगों को पैर से मार दिया था। इस बात की आलोचना की जा सकती है कि पैर से क्यों मार दिया था, नमाज पढ़ने के बाद भी वो कह सकता था। रवीश कुमार की उस घटना के 1 घंटे बाद ही उनके यूट्यूब चैनल पर रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन बदायूं के घटना पर रवीश कुमार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। देश में अपने आप को सेक्युलर जर्नलिस्ट कहने वाले सबकी आवाज गायब, सब गूंगे हो गए और बदायूं में 2 बच्चों के साथ जो हुआ उसका शोर वो सुन नहीं पा रहे। ये गूंगे और बहरे लोग हमारे देश में सेक्युलरिज्म का मानक तय करते हैं, लेकिन इनका मानक आपको समझना पड़ेगा और इनसे आपको पूछना चाहिए कि बदायूं के भीतर जो नफरत बच्चों के साथ दिखाई गई वो साजिद और जावेद कौन थे। साजिद और जावेद के मन में नफरत किसने भरा कि आप 2 मासूम बच्चों से दुश्मनी निकाली। साजिद और जावेद के पीछे किसका हाथ था, ये इन नफरती पत्रकारों से पूछना चाहिए। साजिद और जावेद की जेब में कहां से फंड आया और उनके अंदर यह हौसला कहां से आया, ये इन 2 कौड़ी के पत्रकारों से आपको पूछना चाहिए, जो सेक्युलरिज्म की टोपी पहनकर अपनी जेब भरने का काम करते हैं और खबर को एक एंगल से देखते हैं। अगर यही खबर दूसरी होती, आहान और आयुष मारे न गए होते, आहान और आयुष ने जावेद और साजिद को मारा होता, तो ये रवीश कुमार, ये तमाम पत्रकार खूब दौड़कर बोलते, इनकी आवाजें निकलती, सवाल उठाते, लोकतंत्र पे बात करते, नफरत पे बात करते। लेकिन आहान और आयुष को मारा गया तो दोनों सब चुप है। ये आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में एक ही सवाल उठाया जाता है, एक पक्ष का सवाल उठाया जाता है। जब कन्हैया मारे गए तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज की टिप्पणी आपको याद होगी। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ वो नुपुर शर्मा की वजह से हुआ। विपक्ष के कई नेताओं ने कहा कि बीजेपी की नफरत की राजनीति की वजह से हुआ। जरा अब बताइए, उन बच्चों ने तो कोई बयान नहीं दिया था, धर्म पे कुछ भी नहीं बोला था, मदद मांगने गए, उसकी मां से चाय पीते हैं और दोनों बच्चों के साथ ये कर देते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर उनकी मानसिकता में ऐसा क्या था। चूंकि ये लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये वो पत्रकार हैं जो अयोध्या जाकर राम मंदिर नहीं दिखाते, ये वो पत्रकार हैं जो बदायूं में जाकर उन बच्चों की मां से बात नहीं करेंगे, ये वो पत्रकार हैं साजिद और जावेद के घर पे जाके पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें कौन फंसा रहा है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी तो नहीं फंसा रहे, योगी आदित्यनाथ ने गलत बुलडोजर तो नहीं चला दिया। इसीलिए सावधान रहिए और हो सके तो ऐसे दोगले पत्रकार, नेताओं और सेक्युलरिज्म की झूठी टोपी पहनने वाले लोगों को बेनकाब करिए। आयुष और आहान के साथ खड़े होइए, इस वीडियो को वायरल करिए। उन्हें कुछ शर्म जरूर आनी चाहिए जो हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में बांटते हैं। उनके धर्म पे चोट लगे तो सवाल उठाते हैं, इधर चोट लगे तो खामोश हो जाते हैं। नमस्कार।